AIMCRE 2025 देने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो होने वाली है कंप्यूटर सेक्शन का ब्रह्मास्त्र। जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा उन्हीं से क्वेश्चन पक्का आ सकते हैं, चाहे वो एम्स हो, ESIC हो, RRB हो या फिर कोई भी नॉन टेक्निकल आप जो एग्जाम दे रहे हो फॉर द पैरामेडिकल्स, सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कंप्यूटर सेक्शंस के 20 से 25 क्वेश्चंस अगर आपने सही से अटेम्प्ट कर लिए, जैसे कि इस बार एम्स में देखा जाएगा कि जो 20 नंबर का हमारा नॉन टेक्निकल पार्ट जो आने वाला है उसके अंदर आप ऐसा मान सकते हो कि लगभग 2 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, कोई देखो स्पेसिफिक तो दिया हुआ नहीं है कि कितने क्वेश्चंस आएंगे। हो सकता है कंप्यूटर से क्वेश्चन ज़्यादा आ जाए, कम आ जाए या ना ही भी आए। तो बेस्ड अपॉन इट, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा हो जाता है और टाइम कम है हमारे पास, क्योंकि हमको टेक्निकल के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होता है। तो चलिए करते हैं सिर्फ वही जो एग्जाम में आ सकता है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। स्वागत है सबसे पहले आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल, यानी कि आपका जो अपना YouTube चैनल है फार्मासिस्ट शुभम। तो यहाँ पर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं आपकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड के बाद नॉन टेक्निकल पार्ट, यानी कि अपने कंप्यूटर के ऊपर। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं AIMCRE 2025 हाई एल्ड टॉपिक्स ऑफ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सेक्शन। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर जो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर है, यानी कि जिसके अंदर डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर आ जाता है, यानी कि कंप्यूटर का क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं। बेसिकली जनरेशन से काफी ज्यादा क्वेश्चंस देखे जाते हैं, है ना। मतलब फर्स्ट जनरेशन से लेकर देन 5th जनरेशन, है ना। तो ये जितने भी अब आगे आगे जनरेशन्स, जितने भी कंप्यूटर की जनरेशन्स हैं, उससे हमने देखा है कि फर्स्ट से लेकर 5th जनरेशन के बीच के हाई यील्ड टॉपिक माने जाते हैं कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। अब जनरेशन्स में जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा जनरेशन भी हो जाएंगी। अदरवाइज जो सुपर कंप्यूटर से काफ़ी क्वेश्चंस देखे गए हैं कि पूछे जा सकते हैं। एनालॉग वर्सेस डिजिटल, लैपटॉप वर्सेस डेस्कटॉप, इस तरीके के क्वेश्चन एम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, जैसे मैंने कहा सुपर कंप्यूटर से काफ़ी क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर कि भैया देखो जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। फिर इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो हमारे लिए लगता है कि जहां से ज्यादा क्वेश्चंस हमको देखने के लिए मिलते हैं, दैट इज द इनपुट डिवाइसेस, यानी कि जो हार्डवेयर एंड पेरिफेरल के बेसिकली टॉपिक माने जाते हैं। यानी कि इनपुट डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड, माउस, OMR, है ना, इस तरीके के क्वेश्चंस काफी देखने के लिए मिलते हैं। आउटपुट डिवाइसेस, मतलब ये बेसिक्स है, ये प्रॉपर बेसिक्स है जहां से आपको रिपीटेडली हमेशा प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं। गॉट इट। यानी कि आप जरूर देखेंगे इस चीज को कि बेसिकली कि क्वेश्चन ऐसे बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनपुट डिवाइस, फिर उसके अंदर ऑप्शंस होते हैं आउटपुट डिवाइस, देन उसके अंदर MCQs आपके लिए बनते हैं ऑप्शंस। तो ऐसे क्वेश्चंस हमने काफी ज्यादा देखे हैं कि बनने के लिए मिलते हैं। देन स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि SSD, CD, DVD, पेन ड्राइव्स, इन सभी काफी क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। USB, HDMI, VGA, मतलब जितने भी हमारा बेसिक्स हैं, है ना, जो भी करंट ओरिएंटेड है, मतलब जैसे अभी IOED का जमाना चल रहा है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT जिसको कह देते हैं हम लोग। तो इस तरीके के क्वेश्चंस काफी देखने के लिए मिलते हैं कि अभी जैसे अलेक्सा है आप सबके घर में, तो आप देखिएगा ये इस तरीके के क्वेश्चंस काफी बनते हैं। ठीक है ना। और हाँ, एक तो बेसिक है ही कि कंप्यूटर की मेमोरी से तो मोस्टली फ्रीक्वेंटली आस्क, यानी कि आप ये समझ सकते हो कि यहां से क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। लाइक रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, आप याद रखिएगा। जैसे कि हमको पता ही है कि रैम इज अ वोलेटाइल, है ना, जो बेसिकली उड़ जाती है मेमोरी, और रोम जो होती है वो परमानेंट होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन काफी बार बनते हैं। पूछ लेता है व्हाट इज कैच मेमोरी क्या होती है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, इसके डिफरेंस कई बार पूछ लेता है। अगर आप लोग इस वीडियो को प्यार दोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और कमेंट सेक्शन के अंदर लिखोगे, तो आप लोगों को इसकी जितने भी चैप्टर वाइज मैं आपको एक MCQ सीरीज दे दूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल के ऊपर, जिससे कि आपका नॉन टेक का कंप्यूटर वाला पार्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, लेकिन उससे पहले सिलेबस को देखना एक बार जरूरी है, क्योंकि रैम और रोम का क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा जाता है। यूनिट ऑफ मेमोरी जैसे कि बिट, कितने बिट में कितने बेसिकली कितने GB में कितने बिट्स होते हैं, कितने बाइट्स होते हैं, 1 GB में कितने KB होते हैं, एक TB के अंदर कितनी GB होती है, एक TB के अंदर कितनी MB होती है, एक TB के अंदर कितनी KB होती है, एक TB के अंदर कितने बाइट्स होते हैं, एक TB के अंदर कितने बिट्स होते हैं।
ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर? वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरीज कौन सी होती हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर आउट? चलिए आगे चलते हैं। देन ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए ज्यादा कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक्स पढ़ने की जरूरत है। अगर क्वेश्चन बन गया तो बेसिक क्वेश्चन मेरा गलत ना करी, ये हमारा उद्देश्य है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से जैसे कि विंडोज से, है ना, लाइक लाइनेक्स से, एंड्रॉयड, आईओएस, जितने भी एप्पल वाले हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस काफी ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि सिंगल यूजर कौन है ना, मल्टीपल यूजर्स कौन उसमें होता है, टाइम शेयरिंग किससे कर सकते हैं, तो आपको ये सब मतलब ओएस के एग्जांपल्स याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। देन सॉफ्टवेयर के कॉन्सेप्ट, लाइक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, जैसे आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे पेपर के अंदर, आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ये कब पता लगेगा, जब आप यहां पर क्लासेस करेंगे, बस कुछ मात्र, जैसे ये 5 क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, मतलब ये मैं ऐसा प्लान कर रहा हूं, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो है इन चीज़ों को आप तक फ्री में भी प्रोवाइड कराया जाए। तो ये चैप्टर वाइज में बना दूंगा, डे 4, डे 3, डे 2, डे 1, ऐसे करके, मतलब ज़्यादा समय भी ना बीते आपका और इजीली काम भी हो जाए कि क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं, तो फर्स्ट डे पर मैं इसके एमसीक्यूज करा देता हूँ, सेकंड पर इसके, थर्ड के इसके, मोस्ट एक्सपेक्टेड डे 4 पर ऑपरेटिंग सिस्टम, समझे, डे 5 पर मतलब इसके साथ और भी नॉन टेक का पार्ट चलता रहेगा, लेकिन मैं ऐसा प्लान करना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और आपका कंप्यूटर और इंग्लिश, तो इसके एक एक वीडियोस इसके हिसाब से जो आपके पेपर तक खत्म भी हो जाए, क्योंकि दिस इज द क्रूशियल टाइम जहां पर आपको नॉन टेक का पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्वेश्चंस काफी बार पूछ लेता है कि व्हाट इज एंटीवायरस, है ना, एंटीवायरस के टाइप्स पूछ लेता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना, जैसे फायर वॉल्स वगैरह से आपने देखा होगा क्वेश्चंस बनता ही बनता है ना, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, लाइक व्हाट इज फायरफॉल, है ना, एंटीवायरस, फिशिंग क्या होती है, आपने देखा होगा फिशिंग का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। दीज आर द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपको एम्स के मॉक में रिपीट होते हैं क्वेश्चन, याद रखिएगा कि सेफ ब्राउजिंग क्या होती है, समझ रहे हो, तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एमएस ऑफिस सूट, अब देखिए आप एम्स में नौकरी करने जा रहे हो, आरआरबी में जॉब करने जा रहे हो, तो यू आर वेरी नॉर्मल टू द कंप्यूटर्स एंड आप किसका यूज करेंगे, आप एमएस वर्ड का, एक्सेल्स का, पावर पॉइंट्स का। दैट इज व्हाई दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम्स ऑफ द एम्स, सीआरई, एएसआईसी, आरआरबी एक्सेट्रा। तो एमएस वर्ड के क्वेश्चन काफी बार देखने के लिए मिलते हैं कि व्हाट आर द शॉर्टकट्स कीज, व्हाट आर द फाइल ऑपरेटिंग, व्हाट आर द फॉन्ट टूल्स, किससे आप फॉन्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हो, एमएस एक्सेल, सेल्स क्या होती है, रोज क्या होती है, फॉर्मूलाज क्या होता है, एमएस पावर पॉइंट के व्हाट इज द स्लाइड ऑपरेशन, एनिमेशन, डिजाइन टूल्स। इससे फिर भी काफी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट एमएस वर्ड और एक्सेल से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डे 7 पर अगर आप प्यार करेंगे तो बिल्कुल आपको इंटरनेट और वेब टेक्नोलॉजीज से भी क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे, जहां पर आपको बेसिकली क्या होता है इंटरनेट, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट, जहां पर आप लोग देखेंगे कि जैसे आपने देखा होगा कि लैन के अंदर हम कैसे कनेक्शन करते हैं, वैन के अंदर, है ना, आपने अगर देखा हो, इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, जहां पर आप नेटवर्किंग की बात करते हैं, है ना। नेटवर्क से आप जरूर देखेंगे कि अभी मैं दिखाऊंगा कि कैसे टोपोलॉजी से क्वेश्चंस मिलते हैं, बट यहाँ पर इंटरनेट का कनेक्शन, व्हाट इज द फुल फॉर्म, एक बार तो यही पूछ लिया था क्वेश्चन कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www, एचटीटीपीज की फुल फॉर्म क्या होती है, एचटीटीपीज की फुल फॉर्म क्या होती है, एंड यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको हर हाल में छोड़कर नहीं जाने हैं। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। व्हाट आर द वेब ब्राउजर्स, कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ वेब ब्राउजर्स, सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं, लाइक गूगल, गूगल इज योर सर्च इंजन। So these type of questions are so important in the for the perspective of the AIMS, CRE, SIC and RRB. ईमेल के बेसिक्स, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीसी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीसी, व्हाट आर द अटैचमेंट्स। ऐसे ही कंप्यूटर की सिक्योरिटी मैंने अभी आपको क्या कहा, फिशिंग से आपको क्वेश्चन मल्टीपल टाइम मिलेगा, मालवेयर से मल्टीपल टाइम, रैंसमवेयर से, एंटीवायरस के कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, फायरफॉल इज द वेरी बेसिक क्वेश्चन, क्लियर। ऐसे ही नेटवर्क के बेसिक्स के क्वेश्चंस आपको रिपीटेडली मिलेंगे, जहां पर आपको टोपोलॉजीज का तो मानकर चलिए कि क्वेश्चंस बनते हैं। व्हाट इज द बस टोपोलॉजी, व्हाट आर द रिंग टोपोलॉजी, व्हाट आर द स्टार टोपोलॉजी, समझे हो।
सो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। क्लियर? वाईफाई क्या होता है, मोडम क्या होती है, आईपी, व्हाट इज आईपी एड्रेस, फुल फॉर्म पूछ लिया है कितनी बार, तो फुल फॉर्म पूछिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द आईपी। पता ही नहीं होता, खुद से बता दो, अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना जरा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी। जस्ट अभी आप अपने आप को अभी से ही एनालिसिस करिए कि आपकी थोड़ी बहुत भी कंप्यूटर कैसी है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस। मैं जरूर देखूंगा कमेंट सेक्शन आपका, अगर आपने इतनी तैयारी कर रखी है तो सच से सच का साथ देना और अपने आप को बिना गूगल कर इसका आंसर करिएगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएनडी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नोट, है ना, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी। तो ये आपको 3 होमवर्क है, अभी के अभी आप इसको लिखिएगा, ठीक है, अभी के अभी लिखिएगा इनकी कमेंट सेक्शन के अंदर इनका आंसर, ठीक है, मैं वेट करूंगा आपका, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम परस्पेक्टिव। हार्ड वर्क टोटली मीन्स सक्सेस टुमारो। आज बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करोगे तो कल आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। कहते हैं ना कि सर हार्ड वर्क से क्या होता, नहीं, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों करना होता है, तभी आपको सक्सेस मिलती है। तो बच्चों कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको क्या ये डे, आपको सारे के सारे जो है डे 10 तक यानी कि 10 MCQs की सीरीज चाहिए और विद बेसिक्स, मतलब आपको कॉन्सेप्ट को समझाते हुए सिर्फ 1-1 घंटे की वीडियोस चाहिए कि आपको 10 फ्री वीडियोस चाहिए जहां पर मैं आपको कंप्यूटर को बिल्कुल अच्छे से करा सकूं। अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और जितना शेयर हो सके, जितना ज़्यादा प्यार इस वीडियो को मिलेगा, मैं पक्का इस सीरीज को फ्री रखूंगा, जितने भी नॉन टेक्निकल की सीरीज होने वाली है। इसके अलावा और कौन से टॉपिक्स चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, डेली आप लोगों को देने की कोशिश करी जाएगी। तो और याद रखिएगा, हार्ड वर्क टुडे मीन्स सक्सेस टुमारो। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, स्टे ट्यून्ड विद अस, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय बच्चों।